खालिद मैं बात बात पे कहता था जिसको जान वो शख्स आखिर मुझे बेजान कर गया। कहते हैं शादी हो जाने के बाद पति ही परमेश्वर यानी भगवान बन जाता है, पर कलयुग में रिश्ते मिनटों में बनाए जाते हैं और सेकंड मात्र में खत्म कर दिए जाते हैं। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोंटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चली, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डालकर अपने ही पति को चुनवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले मेरठ के सौरभ राजपूत जब लंदन से अपने घर लौटे तो उस वक्त उनके मन में एक ख्याल था कि पत्नी के साथ अब वो जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी मुस्कान पहले से ही उनके खिलाफ एक घातक साजिश रच चुकी होगी। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज शादी की थी। मुस्कान और उसके अब नए नवेली प्रेमी साहिल ने न केवल सौरभ की हत्या कर डाली बल्कि उसके शव को छिपाने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब मुस्कान की मां ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसे छिपाने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से जमा दिया ताकि दुर्गंध न आए और मौका देखकर इसे ठिकाने लगा दी। हत्या के बाद सौरभ का फोन लेकर मुस्कान और साहिल शिमला, कसौल समेत हिमाचल में कई जगह घूमने चले गए। सौरभ के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर हिल स्टेशन के फोटो अपलोड किए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि सौरभ घूमने आया है। पुलिस ने मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद सौरभ का फोन बरामद कर लिया। हत्या की प्लानिंग और सीक्रेट ट्रिप। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की और इसके बाद दोनों ने सौरभ का फोन लिया और इसका पासवर्ड अनलॉक कर लिया। मुस्कान ने 5 मार्च को मोहल्ले और परिजनों को बताना शुरू कर दिया कि वह सौरभ के साथ घूमने हिमाचल जा रही है। बेटी पीहू को मायके में मां के पास छोड़ दिया। मुस्कान प्रेमी के साथ कसौल और हिमाचल घूमने चली गई। यहाँ मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से हिल स्टेशन और अपने कुछ फोटो लिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। हालांकि किसी भी फोटो में सौरभ नहीं दिखा। ऐसा इसलिए किया ताकि भ्रम फैलाया जा सके कि सौरभ जिंदा है। ट्रिप से लौटते ही मुस्कान अपने सीधे मायके जाती है और जब मां सौरभ के बारे में पूछती है तो उसने रो रो कर सारी कहानी खुद ब खुद बता दी। इसके बाद मुस्कान की मां उसे लेकर सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गई, जहां पर उन्होंने इस घटना का खुलासा कर दिया। मुस्कान की निशानदेही पर पकड़ा गया साहिल। मुस्कान ने थाने में पुलिस को पूरी कहानी बताया किस तरीके से सौरभ की हत्या की गई। इसके बाद पुलिस ने साहिल का नाम और पता समेत मोबाइल नंबर लिया। पुलिस टीम को साहिल के घर भेजा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर चाकू बरामद किया गया। मुस्कान और साहिल को इंदिरा नगर स्थित मकान पर लाया गया और यहाँ पूरी वारदात का सीन दोहराया गया। फॉरेंसिक टीम को मकान के बाथरूम और पीछे वाले हिस्से में रखे ड्रम के पास खून के निशान भी मिले। मुस्कान ने हत्या का खुद किया खुलासा। अपराध का बोध हो जाने के बाद हत्या का मुस्कान ने खुद खुलासा कर दिया। इस दौरान मुस्कान ने बताया कि कत्ल करने के बाद 5 मार्च को साहिल के साथ वह पहले मसूरी गई थी। इसके बाद वे लोग शिमला घूमने गए। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों वापस लौट आए। देर रात मुस्कान ने अपने पिता प्रमोद रस्तोगी को पति सौरभ की हत्या की पूरी कहानी बताया कि अपराध बोध होने के कारण वो सो नहीं पा रहे। इसके बाद मंगलवार सुबह मुस्कान को साथ लेकर उसके पिता थाने पहुंच गए और पुलिस को पूरे हत्याकांड की जानकारी दी। साहिल ने बनाई सीमेंट में लाश जमाने की प्लानिंग। पुलिस ने मुस्कान और साहिल से पूछताछ की। इस दौरान खुलासा हुआ कि साहिल ने ही सौरभ की हत्या कर लाश को इस तरीके से सीमेंट के घोल में जमाने की प्लानिंग बनाई। साहिल ने कुछ फिल्मों में इस तरीके के सीन देखे जिसमें लाश को सीमेंट में डुबो दिया जाता है जिसके बाद दुर्गंध नहीं फैलती। ऐसा ही सौरभ की लाश के साथ किया गया। तंत्र मंत्र और नशेड़ी है प्रेमी साहिल। पुलिस अफसरों की माने तो गिरफ्तार साहिल नशा करने का आदी है। आरोपी तांत्रिक क्रिया भी करता है। फिलहाल साहिल से पूछताछ की जा रही है। पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या में कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं। यह भी खुलासा हुआ कि जिस बेहोशी की दवा को सौरभ को खिलाया गया था वह दवा साहिल ने ही लाकर दी थी। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है
साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। पति को पता चल गया था पत्नी का कांड। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सौरभ ने कुछ दिन पहले ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए थे। दोनों की आपस में अश्लील बातचीत हो रही थी। इस बात को लेकर सौरभ ने आपत्ति की थी। इसके बाद घर में काफी विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर डाली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी